नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश छोटे में बड़ी बात की, जहां नए तेवर और नए कलीवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज आपको देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे और हर बड़ी हलचल पर भी बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत एक सनसनीखेज वारदात के साथ जिसने हर किसी को परेशान कर दिया। खबर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद से है, जहां औरा सुमेरा सोसाइटी में किराया मांगने पर किराएदार पति पत्नी ने मिलकर मकान मालकिन की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव को छिपाने के लिए उसे उसके टुकड़े करके सूटकेस में भर दिया। और अब इनकी निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया। इसी लाल रंग के सूटकेस में हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर रखा गया था। आरोपी अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल लिया है। मारा कैसे आपने? ये हमने गला घोटा मैंने किया। मकान मालकिन दीपशिखा 6 महीने का बकाया किराया मांगने पहुंची थी। दीपशिखा को देखकर किराएदार बौखला गए। उन्हें अंदर बुलाकर कुकर से हमला कर दिया, खूब मारा पीटा, फिर दुपट्टे से गला घोंटकर मार डाला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए शव को चाकू से काटा, छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में पैक किया और बेड बॉक्स में छिपा दिया। संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। काफी देर तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। तलाश शुरू की, कुछ पता नहीं चला तो सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया और पूरा राज खुल गया। और दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार कितने भी बड़े कदम उठा ले, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी जानकारी नहीं होगी तो सब कुछ बेकार है। सरिता विहार इलाके में कुछ ऐसा ही देखा, जहां बिना पीएसयू सर्टिफिकेट के ही लोगों को पेट्रोल दिए जा रहे थे। जब जी मीडिया की टीम वहां पहुंची तो पुलिस अधिकारी से लेकर पेट्रोल पंप के मैनेजर तक सभी के हाथ पांव फूलने लगे और आनन फानन में फोर्स तक को बुलाना पड़ गया। यहाँ किसी को भी दिल्ली सरकार के फैसले के बारे में पता तक नहीं था। ये कोमल सिंह जी है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं। रेफो नियम जो लागू है उसके लिए बता रहे हैं। अच्छा, ये ग्रैब फोर लागू है नहीं? आपसे यहाँ इन्होंने कोई सर्टिफिकेट मांगा है पेट्रोल पंप वालों ने? जब हमारी टीम ने पेट्रोल कर्मचारियों से बात की तो उनके बहाने तो लाजवाब थे। आपने इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा? हम तो अभी आए थे जस्ट, आज जैसे ही हम आए जब तक इनको पेट्रोल टंके चलती बनी। सर अभी मैं गांव गया था, गांव से आया। हालांकि जब हमारी टीम ने सच्चाई दिखानी शुरू की तो पुलिस हरकत में आई और कर्मचारियों को फटकार लगाई। दिया आपने? हाँ दिया, इन्होंने तेल दिया। इसका पीयूसी खत्म है, आपने इसको तेल क्यों दिया? अजीब स्थिति थी, लग रहा था कि ये पेट्रोल पंप कल ही खुला है। वहीं जी न्यूज के एक्शन के बाद पंप मैनेजर ने आनन फानन में सभी को इसकी सूचना दी। जब जी न्यूज ने वहाँ पेट्रोल कर्मचारियों और पुलिस से सवाल किए तब इनकी नींद खुली। और दिल्ली सरकार के फैसले के बावजूद लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति दिखी। नो पीयूसी नो पेट्रोल जैसे सख्त नियमों के लागू होने की जानकारी नहीं होने की वजह से कई जगह हंगामा हुआ। कहीं लोग पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारी पर भड़के तो कहीं पुलिस वालों से भिड़ गए और गुस्से में लोग कैमरे पर चिल्लाते दिखे। पब्लिक जाए में मजाक बना के रखा हुआ है यार। गवर्नमेंट के पास एसेट नहीं है कि हर पेट्रोल पंप पे स्कैनर लगाए। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान कई जगहों पर आम जनता और पुलिस के बीच बहस हो गई। पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से कई लोग गुस्से में रहे और सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे। वहीं इस दौरान ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार के मंत्री भी नजर आए। क्या है ये? कई जगह पे अभी पीयूसी के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। अभी यही मैं खुद भी जा रहा हूँ, हमारी सारी टीमें अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी सड़कों पे है। मैं भी सुबह से बॉर्डरों पे भी जाके आया हूँ, उसके बाद बॉर्डर के पेट्रोल पंप से भी जाके आए हूँ। अब नई दिल्ली के हम भी चेक कर रहे हैं जी, क्या इनके पास अपडेट्स हैं। प्रदूषण खत्म करने को लेकर सरकार ने कदम तो उठाए हैं, उससे कई जगहों पर पेट्रोल नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। और दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस की जबरदस्त चेकिंग नजर आई। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने BS4 वाली कई गाड़ियों को रोका। वहीं जांच की चपेट में विधायक जी की गाड़ी भी आ गई और 10,000 का चालान कर दिया और गाड़ी को वापस बॉर्डर से ही यूपी की तरफ लौटना पड़ा। मैं है ये सब 15 से ही सेक्टर 15 मेट्रो। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी कि ग्रैब फोर लागू है? दूसरी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा, मेरे पास और गाड़ी खड़ी है। किस विधायक की गाड़ी है? अरे रवि शर्मा है। तो ये देख लीजिए, जो चालान है दरअसल वो किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान BS6 से नीचे वाली गाड़ियों को रोका गया। कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए, फिर उन्हें वापस यूपी की तरफ भेजा गया। बॉर्डर पर पुलिसकर्मी सख्त तरीके से चेकिंग अभियान चला रहे हैं। जो बाहर दिल्ली से अदर स्टेट भी रजिस्टर्ड हैं, BS6 से नीचे की? हाँ जी नीचे की, वो सभी रुकेंगी। ये जो गाड़ी रोकी है
है? हाँ जी, ये BS 3 है। ये देख लीजिए BS 3 गाड़ी है ये। इसको जो है वापस भेजा जा रहा है यहीं से बॉर्डर से, और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए जिन क्रीम्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो आपको बदसूरत भी बना सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों और नकली कॉस्मेटिक्स क्रीम बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में सिर्फ नकली बेटनोवेट सी दवा ही नहीं बल्कि फेयर एंड लवली और वीट जैसी मशहूर ब्रांडों की क्रीम भी बनाई जा रही थी। नकली दवाओं की इस फैक्ट्री का हाल किसी कूड़ेदान से कम नहीं है। इधर उधर बिखरे सामान और बड़े बड़े केमिकल से भरे नीले ड्रमों के बीच वो दवाइयां बन रही थी, जिन्हें देखकर आप और हम धोखे में खरीद कर इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ से पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल और आधी बनी दवाएं बरामद की है। 600 किलो स्टीयरिक एसिड, 7 किलो इमल्सिफाइंग वैक्स, 20 लीटर के 105 प्लास्टिक ड्रम, 600 खाली फेयर एंड लवली डिब्बे, 700 फेयर एंड लवली रैपर, 500 वीट रैपर बॉक्स, 154 वीट हेयर रिमूवल क्रीम ट्यूब, 800 तैयार फेयर एंड लवली क्रीम, 758 तैयार वीट क्रीम, 150 सादे कार्टन बॉक्स। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। अभी और लोगों के नाम सामने आए हैं इसमें, और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का साफ संदेश है कि नकली दवाइयां और कॉस्मेटिक सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, लोगों की सेहत और जान पर सीधा खतरा है। ऐसे रैकेट्स को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी में खाद्य विभाग शुद्ध चने को लेकर खास अभियान चला रहा है, जिसके तहत दुकानदार और गोदामों पर रेड की जा रही है। ऐसे ही एक कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग ने 30 लाख से ज्यादा का खतरनाक रंग से रंगा हुआ चना जब्त किया है। ये 4 तस्वीरें सीएम योगी के उस एक्शन की तस्दीक कर रही है, जिसके तहत लोगों तक जाने वाले जहरीले चने को रोका जा सके, और यही कारण है यूपी के कई जिलों में खाद्य विभाग की ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीर सामने आई है यूपी के अमेठी से, जहां रंग मिले चने को लेकर खाद्य विभाग ने खास अभियान चलाया। इस दौरान थोक और फुटकर दुकानदारों पर रेड की गई और चनों का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया। साथ ही 7 बोरी चना सीज भी किया गया है। ऐसा ही एक्शन देखने को मिला कानपुर में। यहाँ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैजनाथ ट्रेडर्स के यहाँ पर छापा मारा, जहाँ से करीब 33,48,000 रुपए की कीमत का 1,240 बोरी भुना चना जब्त किया गया, जो ओरामाइन डाई से रंगा पाया गया। खाद्य विभाग के इस एक्शन से साफ है कि यूपी में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। और बैंक में अगर आप भी पैसे डलवाने जाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी के महोबा से एक बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक कैशियर नोट गिनने के दौरान 100 के 10 नोट गायब करता दिखा, जिसका खुलासा बैंक में लगी सीसीटीवी फुटेज से हुआ, जहां बैंक का कैशियर सभी नोट को बारी बारी से गिनता है। लेकिन इसी बीच वो गिनती के दौरान 100 रुपए का नोट साइड कर देता है और बाकी नोटों को गिनकर अलग कर देता है। ऐसा उसने कई बार किया और ग्राहक को बताया कि उसके पैसे में 100 के 10 नोट कम हैं। जब ग्राहक ने कहा कि पूरे पैसे गिनकर लाए हैं, तो कैशियर मोहित उस पर ही चढ़ गए और धमकी दी कि रिपोर्ट कर देंगे, जिसके बाद बवाल मच गया। बैंक के मैनेजर को उसकी जानकारी दी गई। आनन फानन में जब सीसीटीवी चेक किया गया तो कैशियर की चतुराई सामने आई। वही मैनेजर ने कार्रवाई करते हुए कैशियर को तुरंत निलंबित कर दिया और मामले की जाँच के आदेश दिए। आरोपी के कैशियर ने पहले भी 2 बार ऐसे किया, एक बार 700 और दूसरी बार 1500 रुपए कम बताए। तब इसकी जानकारी नहीं हुई। इस बार उसकी करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और यूपी पुलिस के एक दारोगा का वीडियो सामने आया है, जिसमें दारोगा जी पिस्टल का लॉक खोलने में बुरी तरह फंस गए। वो पिस्टल का लॉक नहीं खोल पा रहे थे। इस दौरान वो हाथों में हथियार लिए कुछ देर तक जूझते दिखे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला गाजियाबाद का है, जहां डीसीपी निरीक्षण पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने हथियार भी देखे और अपने बहादुर अधिकारियों का जौहर भी देखना चाहा, लेकिन इसी दौरान 2023 बैच के एक दरोगा से पिस्टल का लॉक ही नहीं खुला। दरोगा काफी देर तक उसको लेकर जूझते रहे। उनके साथियों ने भी पीछे से धीरे धीरे से बोलकर उनकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन दरोगा की अधिकारी के सामने भारी फजीहत हो गई। कुछ देर तक मशक्कत करने के बाद दरोगा ने पिस्तौल की मैगजीन से लॉक पर मारा, तब लॉक खुला। गाजियाबाद की पुलिस की पहचान एनकाउंटर करने वाली सख्त पुलिस के तौर पर है। आए दिन होने वाली मुठभेड़ों में पुलिस अंधेरे में भी अपराधियों के पैरों पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें लंगड़ा बना रही है। अगर ऐसा ही हाल मुठभेड़ के दौरान हुआ तो सोचिए क्या करते दरोगा जी। और यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया है। वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अभी भी किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। बीती रात 2 साल की मासूम बच्चे को भेड़िया उसकी मां के पास से उठाकर ले गया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
रात के अंधेरे में फिर से वही चीखें और वही दहशत का माहौल। झाड़ियों में छिपा आदमखोर भेड़िया गांव में घुसता है और घर के आंगन में खेल रही 2 साल की बच्ची पर हमला कर देता है। जैसे भेड़िया बच्ची को दबोचकर भागने के लिए मुड़ा, परिजन शोर मचाकर बच्ची को पकड़कर खींचने लगे। परिजनों के खदेड़ने पर 300 मीटर दूर भेड़िया झाड़ी में बच्ची को छोड़कर भाग गया। चाची चिल्लाई, फिर दौड़े तो पीछे थोड़ा निकला था कि हम लोग हट गए तो उसने छोड़ दिया। भेड़िए के हमले में बच्ची पूरी तरह से घायल है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी न्यूज को बच्ची के पिता ने बताया कि आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। ये भेड़िया है और एक पैर से ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, कब खत्म होगा बहराइच में भेड़िए का ये खूनी साया। और उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को योगी छोड़ेंगे नहीं। कहीं भी छुपे हो, कैसे भी रह रहे हो, चाहे कितने भी फर्जी दस्तावेज बना रखे हो, योगी चुन चुनकर उनको बाहर निकालेंगे और घुसपैठियों के एक एक फर्जी डेटा को डिलीट करेंगे, क्योंकि पूरे राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। और लखनऊ से गिरफ्तार नरगिस से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। उसके पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले। हर कार्ड में अलग नाम और पता दर्ज है। नरगिस बार बार पहचान बदलने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में इस बांग्लादेशी महिला ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड के सिंडिकेट में कई लोग हैं जो दस्तावेज बनाने से लेकर पहचान छिपाने तक में इसकी मदद करते हैं। अब सभी ATS के रडार पर हैं। सीएम योगी का शक सही निकला, तभी तो पूरे राज्य में पुलिस घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये तस्वीर कानपुर और वाराणसी की है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। कुछ लोग संदिग्ध पाए गए हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को किराए पर नहीं रखेगा। ऐसे किराए पर रखिएगा बिना पुलिस की सूचना के। तो यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले SIR को लेकर हलचल तेज है। इस बीच चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी कर दी है जिसमें वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब चर्चा हो रही है कि इस लिस्ट में किसके समर्थकों के नाम काटे गए हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक 58,20,898 नाम मौजूदा सूची से हटाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24,16,852 लोग मृत पाए गए हैं। 19,88,076 लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। 12,20,038 लोग लापता मिले। 1,38,328 नाम डुप्लीकेट थे, यानी एक से ज्यादा जगहों पर उनके नाम दर्ज थे। SIR के बहाने केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि SIR न पहली बार हो रहा है न आखिरी बार। वोट चोरी, SIR। सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहाँ हो न हो, आप वहाँ हो न हो, SIR इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये SIR चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC की सरकार है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी यहाँ पूरा जोर लगा रही है। यही कारण है कि SIR के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर बंटवारे के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज समस्या नहीं होती। उनके इस बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि इस बार गिरिराज सिंह ने बयान ही ऐसा दिया है, उन्होंने मुसलमानों को ही देश की सबसे बड़ी समस्या बता दिया। हमारे पूर्वजों ने अगर आज बंटवारे के समय हिंदू मुसलमान पर हुआ था, अगर उस समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, आज भारत में ये झगड़ा ही नहीं होता। गिरिराज सिंह का मानना है कि अब अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान के बाद मौलाना और मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विवादित शख्सियत हैं और वो हमेशा इस तरह के बयानात देते हैं। आज यही सब भेदभाव की बातें ये सब करके वो वहाँ के आजाद के अकेले कराया, ये सब बातें फालतू की। वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और फिर भी वो वहाँ खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। खैर, गिरिराज सिंह के इस बयान ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। मनरेगा की जगह लाए गए नए VBG रामजी बिल के खिलाफ कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन जारी है। आज भी संसद भवन के बाहर विपक्ष ने मनरेगा के समर्थन और नए बिल के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे।
बिल पेश होने के चौथे दिन भी इंडिया गठबंधन का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही इस विरोध ने ही ये साफ कर दिया है कि मनरेगा को लेकर विपक्ष एकजुट है। इस प्रदर्शन के दौरान भी एक पोस्टर सांसदों के हाथ में दिखा, जिसमें लिखा था पहले गांधी को मारा और अब उनके नाम को मार रहे हैं। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। मतलब साफ है कि जिस तरह विपक्ष नए बिल का विरोध कर रहा है, उससे यही लग रहा है कि ये विरोध अभी और बढ़ने वाला है। बीजेपी ने यूपी में पंकज चौधरी को पार्टी का बॉस बनाकर कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। पार्टी का ये कार्ड 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक लगवा सकता है। यही कारण है कि बीजेपी के इस कदम से अनुप्रिया पटेल से लेकर सपा तक बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी ने यूपी के उन 128 सीटों को टारगेट किया है जो कुर्मी वोट बैंक से सीधे तौर पर जुड़ी है, जिसका असर अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर पड़ सकता है। यूपी में कुर्मी समुदाय की आबादी 7 से 8% है। 48 से 50 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। पंकज चौधरी को कमान देना बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने का एक तरीका है। कुर्मी समाज की पकड़ पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड है, जिसमें 24 से ज्यादा जिले आते हैं। 2025 में यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। ऐसे में कुर्मी समाज की संख्या 1.75 से 2 करोड़ के बीच हो सकती है। यही वो कारण है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 पर कुर्मी वोटर असर डाल सकता है, जिसने अपना दल और सपा की बेचैनी बढ़ा दी है। अब बात प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की तैयारी की। सीएम योगी की पूरी कोशिश है कि महाकुंभ की तरह ही माघ मेला दिव्य और भव्य हो। इसके लिए महीनों से तैयारी जारी है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसी तरह से माघ मेला में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले माघ मेला में जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको बहुत ही सुगमता के साथ में और सुरक्षित एनवायरनमेंट में वो अपना जो स्नान है कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माघ मेले को 4 जोन और 9 सर्किल में बांटा गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ जल पुलिस, बाढ़ राहत दल, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आरएएफ और दूसरे विभागों की मदद ली जा रही है। सीएम योगी की पूरी तैयारियों पर नजर है। उनका साफ साफ निर्देश है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए ही महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जो अब बेहतर नजर आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले ने मुस्लिमों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिमों को पहले तो सनातन धर्म प्रकृति के रिश्ते को समझाया और फिर एक सलाह दी। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। नमाज पढ़ने वाले हमारे मुस्लिम बंधु भी पर्यावरण की दृष्टि से नदी की पूजा करे तो क्या बिगड़ता है? वो सूर्य नमस्कार करे तो हम कोई विरोध करने वाले हैं क्या? वहीं दत्तात्रेय होसबले के बयान पर भोपाल के मुस्लिमों का क्या कहना है, एक बार ये भी सुन लीजिए। पहले हम सजदा करते हैं जमीन पर, इसके बाद में सूरज निकलता है। जो हमारे नबी ने बताया गया हमें, हम उस पर चलेंगे। उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी हम। तो वहीं मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी दत्तात्रेय होसबले के बयान पर पलटवार किया। मुसलमान न कभी नदी नाले की पूजा कर सकता है और न जमीन की पूजा कर सकता है और न कभी नमस्कार की पूजा करेगा। बता दें कि संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।